वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, बात वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपको दिखाना होगा ताकत। आप जिसके भरोसे बैठे हैं वो शायद आपके भरोसे बैठा है। एक महिला है और एक पुरुष है और एक जाति और है इस देश में, न मर्दाना है और न जनाना है। आपका सांसद वही बन गया, न मर्द बन गया पार्लियामेंट में। कि आप अपने घर से निकलिए, अपने बच्चों के लिए निकलिए, आने वाले पीढ़ी के लिए निकलिए। आप इस भरोसे अगर बैठ जाइएगा कि आपका यहाँ का निकम्मा विधायक या आपका यहाँ का निकम्मा सांसद आपकी बात को और आपके बच्चों के लिए लड़ेगा, तो ये आप भूल जाइए। बंद कर देंगे बिहटा के अंदर, आधा भारत बंद हो गया। जो इनकी मैं औकात जानता हूँ, 10,000 किसानों ने इनकी छठी की माँ का दूध याद करा दिया था। बताओ बताओ, आप 1,28,00,000 लोग, 1,28,00,000 लोग, मर्दाना की ताकत है कि नहीं, तुमने बता दो। एक कोबरा में रात्रि विश्राम के बाद आज दूसरा दिन यह महापद यात्रा शुरुआत की गई है। तमाम पहले से भी चर्चा की गई है। तमाम ओबरा के वासी आप सही जगतपति की धरती से हैं। तमाम अरंडा वासी से निवेदन करेंगे कि यह जो रेल का खेल हो रहा है, तमाम आज आज़ादी के 76 साल के बाद भी आपका यह परियोजना 16 साल से अधर में है। इसलिए तमाम लोगों से बस एक ही विनती करेंगे, एक ही निवेदन करेंगे कि आप अपने घर से निकलिए, अपने बच्चों के लिए निकलिए, आने वाले पीढ़ी के लिए निकलिए। आप इस भरोसे अगर बैठ जाइएगा कि आपका यहाँ का निकम्मा विधायक या आपका यहाँ का निकम्मा सांसद आपकी बात को और आपके बच्चों के लिए लड़ेगा, तो ये आप भूल जाइए। आपको खुद निकलना होगा और बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के लिए लड़ना होगा, क्योंकि बात वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, बात वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपको दिखाना होगा ताकत। आप जिसके भरोसे बैठे हैं वो शायद आपके भरोसे बैठा है। आप जब तक आंदोलन को तेज नहीं करेंगे तब तक इन निकम्मा से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये केवल फेवर ब्लॉक और स्ट्रीट लगाने वाले हैं। जहां पैसा इनको दिखाई देता है वह परियोजना काम करने वाले हैं। ये आपके 70 लाख जनता, आम आवाम गरीबों के लिए ये सोचने वाले न आपके विधायक हैं और न आपके सांसद हैं। और यह केंद्र की सरकार जो सबका साथ और सबका विकास की बातें करती है, उनके भी जब प्रतिनिधि आए तो उनसे पूछिए कहाँ है सत्य, कहाँ है सबका साथ, कहाँ है सबका विकास। इसलिए तमाम लोगों से मेरा विनती है, निवेदन है, हाथ जोड़कर आप लोग से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को रेल लाइन के लिए बिहटा पहुंचना है। 6 तारीख को अनिश्चितकालीन जाम करना है जब तक कि रेल लाइन नहीं आ जाए। यही बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी हमारे जो आंदोलन में साथी चल रहे हैं उनको अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, हम भाषण देने के लिए नहीं आए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, मुझे जवाब दे देना। और ये आप बोल देना मुझे, आपको पता है कि नहीं है, मोदी जी गुजरात में मेट्रो नहीं बुलेट ट्रेन चला रहा है। किसको किसको मालूम है बताइए? हाथ उठाकर बता दो कितने लोगों को मालूम है। बताओ, मेट्रो के लिए देश में बुलेट ट्रेन चल रहा है, कितने लोगों को मालूम है? वंदे भारत चलाया जा रहा है, कितने लोगों को मालूम है? बताओ, हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो आप लोग? बताओ, जब देश में बुलेट आप चला रहे हो, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मुंबई में बुलेट चला रहे हो, और बताओ आपके यहाँ बीटा
आसपास औरंगाबाद, ये सुदूर इलाका, ये मैदानी भाग जहां आजादी के 75 साल और लालू जी ने 2007 में शिलान्यास किया था कि नहीं किया था? बोलिए, बोलो अपने मुंह की आवाज से, किया था कि नहीं किया था? तो बताओ 16 साल के बाद भी आपका रेलवे नहीं आया। बोलो कौन जिम्मेदार है इसका? आखिर हमारे रेल क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री से आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अपने सांसद से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? बताओ आप में कैसे तरक्की होगी? सरकार ने कहा कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। हमने साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। 4 लोकसभा क्षेत्र आता है, काराकाट का लोकसभा, औरंगाबाद का लोकसभा, जहानाबाद का अरवल का लोकसभा और पाटलिपुत्रा का लोकसभा। 4 लोकसभा सीटें से मोदी जी एनडीए उम्मीदवार को वोट देकर जिताया कि नहीं जिताया? बताइए। ये 4 सीटें आप एनडीए के लोगों को वोट दिया था, लेकिन आपकी सरकार ने आपके साथ धोखेबाजी की है कि नहीं है? बताइए आप लोग, किया है कि नहीं किया? बताओ आप लोग नौजवानों, अगर आपके साथ धोखेबाजी किया है तो आपको सजा देना है कि नहीं देना है? बताओ, बोलो, उनकी आवाज में देना है कि नहीं देना है? अगर देना है तो बोलो। पत्रकार साहब, सूट करिए जनता की आवाज, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, रेल की पटरी पर लड़ना मोदी जी के पास चलना है कि नहीं चलना है? बताओ, हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताइए, चलना है कि नहीं चलना है? आपका बोले 3 दर्जा देश में बन गया, एक महिला है और एक पुरुष है और एक जाति और है इस देश में, न मर्दाना है और न जनाना है। आपका सांसद वही बन गया, न मर्द बन गया पार्लियामेंट में। उनसे सजा देना है कि नहीं देना है? बेटा चल के बताओ आप लोग, देना है कि नहीं देना है? बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। तो बताओ, ये लड़ाई किससे लड़ना चाहिए था? आज सांसद को अगर प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी, आज सड़कों के पास आपके पास आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? विधायक को आना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? हम मुंबई में है फिर भी शर्मिंदा है, हम दिल्ली में रहते हैं फिर भी शर्मिंदा है, दिल्ली में रह के अजय कुमार शर्मिंदा है कि हमारे यहाँ रेल नहीं बनी, हमारी लोग की सुविधा नहीं बनी। लेकिन जिसने ईमान, जो मेरे पैसे में राज करता है, जो मेरे से ऐसी में जीवन जीता है, जो मेरे पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, वो आपको धोखा दिया है, उसे सजा दोगे कि नहीं दोगे? बताओ आप लोग। अंतिम समय आ गया, ये अंतिम समय है और ये समय 2024 आने वाला है और फरवरी में 1 फरवरी को रेल बजट आने वाला है। 1 तारीख को रेल बजट आएगा और रेल बजट में ये आधा भारत जोड़ने वाला बीता है। जहां से बंगाल की खाड़ी शुरू होती है तो हिंद महासागर बॉम्बे जोड़ता है, बंगाल से बिहार तक, आपको दिल्ली से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर के आपको आसाम तक, उड़ीसा से लेकर आधा भारत है। आप अगर बंद कर देंगे बीटा के अंदर, आधा भारत बंद हो गया। जो इनकी मैं औकात जानता हूँ, 10,000 किसानों ने इनकी छठी की माँ का दूध याद करा दिया था। बताओ बताओ, आप 1 करोड़ 28 लाख हो, 1 करोड़ 28 लाख लोगों, मर्दाना की ताकत है कि नहीं? तुमने बता दो एक बार। अगर मर्दाना की ताकत है तो मुझे हाथ उठा के बताओ कि 6 तारीख आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? सारे लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? बता दो। नहीं आने वाले भी बताओ, आने वाले बताओ कि 6 के आप सारे लोग आ रहे हैं कि नहीं? एक बार फिर से आश्वस्त करो, विश्वास दिलाओ इस आंदोलन को, क्योंकि ये लड़ाई है। ये लड़ाई अगर 6 तारीख को हम हार जाएंगे तो 100 साल कोई माँ पैदा नहीं करेगी बेटा जो इस लड़ाई को खड़ा करेगा। और 6 तारीख को उनको छठी के दूध अगर हम याद करा दिए तो 3 महीना में रेलवे की बस आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो बताओ, आपके पास साधन नहीं होगा, मोटरसाइकिल से आ जाना, गाड़ी नहीं होगी तो चले आना, गांव से चंदा कर लेना, एक लोग 4 गेहूं जमा कर लेना, लेकिन बीटा आना नहीं भूलना। अगर बीटा आना तुम भूल जाओगे तो मैं निराश हो जाऊंगा, और निराश आदमी कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर आपने हिम्मत दे दिया तो 6 घंटा के बदले 18 घंटा छाती फैलाकर आप 3 साल के अंदर लड़ाई लड़ लेंगे। ईमानदारी से मैं बात कह रहा हूँ, इसलिए मुझे भरोसा दिला दो, फिर से मुझे भरोसा दिला दो। एक बार दोनों हाथ उठा के बता दो, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? फिर से बोलो, आ रहे हो कि नहीं? पक्का? प्रॉमिस? वादा? ऊंची आवाज में बोलो, वादा है? जोर से बोलो, वादा है? अरे गाना था मेरे दोस्त, वादा किया तो बोलो ऊंची आवाज में, वादा किया तो, वादा किया तो, वादा किया तो जोर से बोलना, मर्द की तरह। एमपी साहब जैसे
मत बोलो जैसे पार्लियामेंट में बोलते हैं। हाथ में मेहंदी नहीं लगी है, चूड़ियां भी लाना। एमपी साहब चूड़ियां भी जनता लेकर के जाएगी, क्योंकि ना मर्दाना है ना जनाना है, जनता इसलिए सड़कों पर आ रही है। चूड़ियां भी जाएगी, साड़ी भी जाएगा, बिंदी भी जाएगा और टिकली भी जाएगा और ठुमका लगा लेना 500 वसूल हो जाएगा हमारा। हम समझेंगे गया वोट पाने में। ये सही बात है कि झूठ बोल रहा हूं मैं, कर दो मुकदमा हमारे खिलाफ, कर दो मानहानि हमारे खिलाफ, लेकिन ये जनता की पीड़ा है, जनता की टीस है, जनता का दर्द है। और वो दर्द अगर मेरे सीने में है तो ज्वालामुखी बनेगा, और जो राखी मरेगा तो किसी की मां ने पैदा नहीं लिखी इस ज्वालामुखी को निकलने से कोई रोक लेगा। समझना इस बात को। ये ज्वाला है आज हमारी 145 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। 145 किलोमीटर 80 साल के आदमी तय कर रहा है। 70 साल के लोग राम परीक्षा बाबू कर रहे, लोरी सिंह जी कर रहे, बीगल बाबू कर रहे, राम प्रवेश बाबू कर रहे, आप रविंद्र गोप जी कर रहे हैं। बताओ क्या मिल जाएगा? लेकिन मुझे एक बार फिर से मुझे भरोसा दिलाओ, एक बार बताओ, एक नारा भी लगाना और साथ साथ मुझे विश्वास दिलाओ कि हम 6 तारीख को मरने वाली लड़ाई और दोनों बातों है। 6 को लड़ाई में नहीं आओगे तो मैं समझूंगा मर्द का खून तुम्हारे सीने में नहीं है। 6 को नहीं आओगा तो समझेंगे एमपी साहब का असर कुछ आप लोगों में भी पड़ गया है। तो आप बताओ मुझे एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर जयकारी उठा के, ये मीडिया वाले लोग हैं, ये चैनल में जा रहा है दिल्ली खबर, दोनों हाथ उठा के बता दो, नरेंद्र मोदी को बता दो, आ रहे लड़ने, आ रहे कि नहीं आ रहे? बताओ, आपने जो हिम्मत दिया है इसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन विश्वास में दिला रहा हूं। मैं वोट देने वाला तो नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे इतनी हौसला दिया है, कम नहीं है। मैं जाऊंगा और आप भी आना, और दोनों भाई गलमहिया मिलाकर मजबूती से लड़ाई लाकर इस रेल लाइन को लेकर आएंगे, सौगात लेकर के आएंगे, और नहीं तो वही 2-2 हाथ 4-4 हाथ करके आएंगे। जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर।